श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता एवं इंजीनियर भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदि के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण संतों द्वारा इन्हें आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दिया। उन्होंने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथ लिखे हैं, जिन ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। अभी कठोपनिषद सरलतम बोध नामक ग्रंथ जो 7 विचारों में लिखा गया है। उनके द्वितीय विचार ब्रह्म विद्या का महात्म्य पर उनका उद्बोधन आप सुन रहे हैं। अरे जिज्ञासु के सामने ये भेद रूपी सृष्टि है, प्रत्यक्ष अनेकता है, विविधता है। ये जिज्ञासु के सामने भेद रूपी सृष्टि है, अनेकता है, विविधता है। यह प्रपंच से भास रहा है। प्रपंच माने 5 का बखेड़ा, प्रपंच माने प्रपंच, पंच माने 5, पंच का बखेड़ा। 5 क्या? 5 का विस्तार, 5 कर्मेंद्रियों का विस्तार, 5 ज्ञानेंद्रियों का विस्तार, 5 प्राणों का विस्तार, 5 भूतों का विस्तार, 5 तन्मात्राओं का विस्तार, 5 विषयों का विस्तार। इस प्रकार संत लोग कहते हैं 5 का जो विस्तार भास रहा है वह यदि एक में समन्वित ना हो कि एक रूप में से 5 निकले और एक ही में 5 का लय होता है। यदि उत्पत्ति और लय की प्रक्रिया से एक कारणत्व सिद्ध ना हो तो ये किसी अन्य कारण से उत्पन्न ना हो तो किसी अन्य कारण में लीन होते हों तो द्वैत की सिद्धि होगी, अद्वैत की सिद्धि नहीं होगी। ध्यान दीजिए, राधे राधे बोलना पड़ेगा। यदि इस प्रपंच की उत्पत्ति परमाणु से हुई हो या प्रकृति से हुई हो तो या चित्त से हुई हो या किसी कारणांतर से हुई हो या शून्य से हुई हो या उत्पत्ति ना हुई हो, नित्य ही हो, तो अद्वितीय तत्व की सिद्धि नहीं हो सकती। इसलिए पहले अपर ब्रह्म का अर्थात कारण ब्रह्म का निरूपण करना पड़ेगा, कारण ब्रह्म का, प्रकृति का। जैसा कि तैत्तरीय उपनिषद की भृगुवल्ली के प्रथम मंत्र में उद्धृत किया है। इसमें भृगु अपने पिता महर्षि वरुण से पूछता है, क्या अधीहि भगवत ब्रह्मेति, भगवान अधीति, अर्थात मुझे उपदेश दीजिए ब्रह्म का। अधीति भगवान ब्रह्मेति अधीति, हे भगवान मुझे ब्रह्म का उपदेश दीजिए। इसमें भृगु अपने पिता महर्षि वरुण से पूछा। इस विनय पर महर्षि वरुण कहते हैं, अन्नम प्राणम चक्षु श्रोत्रम मनोवाचम इति। अन्नम, अन्न, प्राण, नेत्र, कर्ण, मन, वाणी। देखिए, अन्न प्राण अलग कर दीजिए और इंद्रियों में आइए। ज्ञान इंद्रिय कौन सी होगी? चक्षु, श्रोत्र, और इंद्रियों राजा मन, और वाक, वाक कर्म इंद्रिय है और रसना उसके अंदर में रस ज्ञान इंद्रिय है। तो वाक, मन, चक्षु, श्रोत्र, अन्न, प्राण, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, यतो वा जिनसे सारे भूत उत्पन्न होते हैं, येन जातानि जीवन्ति जिससे जीवित रहते हैं, यत प्रयन्ति अभिसंविशति जिससे जो है जिसमें लीन होते हैं। उसको जानने की इच्छा करो, वही ब्रह्म है बेटा। जिससे उत्पन्न होते हैं, जिससे जीवित रहते हैं और जिसमें लीन हो जाते हैं। ब्रह्मा से उत्पन्न हुए, जिससे पोषण होता, विष्णु से पोषण हुए और जिसमें लीन हो गए जाकर, तो रुद्र हो गया संहार करने के लिए, वही भगवान, वही परब्रह्म। अब पालने के लिए विष्णु बन गए। आप देखिए, माता के स्तनों में दूध भर जाता है अपने आप, जो बच्चे को पालता है। अब ब्रह्म जो है जो पैदा करता है, ध्यान दीजिए, ब्रह्म कहाँ से निकलता है? भगवान विष्णु की नाभि से निकलता है। तो बच्चा भी जो है माँ की नाभि से निकलता है और नाभि काट दी जाती, मन ब्रह्म का काम समाप्त हो जाता है। और फिर उसके बाद क्या? उसके बाद भगवान विष्णु आ जाते हैं छाती में और बच्चा दूध पीने लग जाता है।
और उसके बाद संहार तो आप जानते ही हैं, उसी के तीनों रूप स्वीकार करते हैं भगवान संसार को बनाने। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि इत्युपधारय अहम कृष्ण जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। मैं कृष्ण सब जगत का इन दोनों को मैं धारण करता हूँ, पर और अपर प्रकृति को, और मैं सारे जगत को का जो है मेरे से उत्पन्न होते हैं, मेरे से पलते हैं, मुझ में ही इनका लय हो जाता है। ध्यान दीजिए, आप चाहकर भी इसको रोक नहीं सकते, कोई प्रकृति भी चाहे तो इसको रोक नहीं सकती। प्रकृति भी जो है ब्रह्म है, यही तो हम समझा रहे हैं, और जो जीवात्मा भी ब्रह्म है, यही तो हम समझा रहे हैं। और इन दोनों से परे जो है, जिनसे जहाँ पर लीन हो जाते हैं, वो परब्रह्म परमात्मा है। ध्यान दीजिए, तो यह हुआ कारण ब्रह्म का निरूपण। जिज्ञासु की बुद्धि में बैठाने के लिए जो प्रपंच है, 5 का विस्तार, ये 5 का अखाड़ा इंद्रियों का बखेड़ा भास रहा है, वह वस्तुतः एक का ही विस्तार है। और फिर उसी कारण ब्रह्म को परब्रह्म के रूप में निरूपण किया जाता है कि उसका विस्तार उसके परमार्थ स्वरूप में नहीं है। ये प्रपंच ब्रह्म का केवल विवर्तमान, ये संबंधी बात, ये प्रपंच केवल ब्रह्म का विवर्तमान है। माने वह कैसे विवर्त है, वह बटा हुआ नहीं, वह बटा हुआ लग रहा है। जैसे आप चाहते ही स्वप्न आ जाए आपको, नहीं, कौन चाहता स्वप्न आ जाए, तो स्वप्न अपने आप आता है। इसको कहते विवर्त कहते हैं इसको। ये बुद्धि में अपने आप आ जाता है, अपने आप। कोई नहीं चाहता कि मैं सपना देखूंगा, अपने आप क्या स्वप्न आता भगवान जाने। तो ये बुद्धि का विवर्त है, उसमें अपने आप भासता है। परमात्मा में संसार अपने आप भासता है, परमात्मा उसमें अकर्ता है। इसी को तो समझाया गया है आप लोगों को। कैसे? प्रकृत्या एव कर्माणि क्रियामाणि सर्वसा तथा आत्मानं आकर्तारं या मन्यति सा मन्यते या पश्यति सा पश्यति। इस सबको बनाने वाले को जो क्या कर्ता नहीं मानता, ध्यान दीजिए, इसलिए ये सब प्रपंच भास रहा, वही बटा हुआ लगेगा आपको। वो जो है सब, कोई इंद्रिय नहीं है उसके पास में, और सारे इंद्रियों को गुणों को वो जो है सब भोग रहा है। ध्यान दीजिए, तो अद्वितीय ब्रह्म में इस प्रपंच को संगत करने के लिए अपर ब्रह्म का निरूपण भी साथ, इसीलिए अद्वितीय परब्रह्म में इस प्रपंच को संगत बनाने के लिए, एसोसिएट करने के लिए हमको अपर ब्रह्म का निरूपण भी साथ सम्मत करना पड़ता है। परंतु भगवान हम कहते हैं कि जो बालक है, ना समझ है, वो चाहे कि परब्रह्म और अपर ब्रह्म को जान जाए तो ये संभव नहीं है। पर ब्रह्म और अपर ब्रह्म को जान, अस्तु बालक के प्रति, अविद्वान के प्रति, मूर्ख के प्रति, बुद्धिहीन के प्रति यह परात्पर ब्रह्म का ज्ञान वह प्रकट नहीं होता। इसलिए बुद्धि को तीखा कर, इसलिए बुद्धि को अभ्यास, वैराग, सत्संग, सत्साहित्य और गुरु की कृपा की आवश्यकता होती है। अब ध्यान दीजिए, संत लोग कहते हैं कि जो दृश्य पदार्थ है उसी को वित्त कहा जाता है। इस मंत्र में आया ना, न सांपराय प्रतिभाति बालम प्रवाजंतम वित्त मोहेन मूढ़। वित्त क्यों कहते हैं? धन ही वित्त नहीं है। विधान समझिए, जितने भी दृश्य पदार्थ हैं सब वित्त है। वित्त एक ही शब्द कह दिया है, वित्त। तो केवल व्याकरणाचार्य कहते हैं विद धातु के कई अर्थ हैं, सत्ता के अर्थ में है, विचार के अर्थ में है, विद धातु के लाभ के अर्थ में है। तो वित्त माने वह सभी कुछ जो आत्मा के अतिरिक्त ज्ञात होता है। वह सभी कुछ जो आत्मा के अतिरिक्त ज्ञात होता है, उसको एक शब्द में रख दिया जाए, वित्त शब्द में रख दिया गया है। वित्त शब्द में 2023-24 का वित्त रूपक, वित्त गणना, सब कुछ, सब जगह की गणना उसमें आ जाएगी।
तो असल में मनुष्य अनात्मा के मुंह में मूढ़ हो गया। अनात्मा की जो आत्मा से हटकर पूरे रूप और पूरिता में जिसका लगाव हो गया, जो वित्त से अपने आप को जिसने जोड़ लिया, वह जो है वह दृश्य के मोह में मूढ़ हो गया है। ये विडंबना नहीं तो क्या प्रमादंतम वित्त मोहेन मूढ़म। वित्त के मोह में वह जो है मूढ़ हो गया। उसको मनुष्य जिस चीज को अपने से अलग अनुभव करता है उसको तो चाहता है, अपने से अलग अनुभव करने वाली चीज को चाहता है, पर अपने आप को जिसके लिए चाहता है उसको भूल गया। स्वव्यतिक्रमात्, अपने आप का नुकसान कर गया, स्वार्थ व्यतिक्रमात्। और जो है वह स्वार्थ जो है अपना सिद्ध करना चाहता है, तो सबसे बड़ी हानि कि अपने आप को भूल गया, अपना नुकसान कर लिया। तो आत्मज्ञान की तरफ जाना है तो मोह को जानना होगा, मूढ़ता को जानना होगा, समझना पड़ेगा क्या मूढ़ता है। व्याकरणाचार्य बताते हैं मोह वैचित्य माने चित्त का विपरीत हो जाना ही मोह है। मोह वैचित्य, मोह माने चित्त, वैचित्य माने चित्त जो है आपका वो विपरीत हो गया, वैचित्य हो गया, चित्त आपका वैचित्य, मोह वैचित्य। दूसरे शब्दों में जो चीज जाने वाली है उसको रोक कर रखने का प्रयास ही तो मोह। जो वस्तु जाने वाली है उसको रोक कर रखने का प्रयास। बिटिया विदा होके जाना चाहती है, उसको रोक के रखने का प्रयास। चिपकाए रहते गले से, लेकिन छोड़ना ही पड़ता है। उस मोह का त्याग ही ना करना पड़ता है। बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता है बोर्डिंग में, तो माँ बाप को जो है उस मोह का, तो मोह जो है किसी जाने वाली चीज को रोक कर रखना, मैंने समझाया आपको। अब काले बाल जो हैं, सफ़ेद काले बाल क्या हमेशा काले रह जाएंगे? गारों कपोलों झुर्रियाँ रुक जाएंगे, इनको क्या हम रोक सकते हैं? बच्चा जैसे निकलना चाहता है गर्भ से और रुक जाता, अटक जाता है। जैसे कोई, हमने अभी समझाया आपको, बच्ची विदा होना चाहती है, उसको आप रोक के रखेंगे? कोई बच्चा स्कूल पढ़ने जाना चाहता है बोर्डिंग स्कूल में, क्या उसको रोक के रखेंगे? तो ये मोह जो आता है आपका, मोह वैचित्य, अर्थात ये मूढ़ता को, इस मूढ़ता को जानना पड़ेगा कि ये तो आत्मज्ञान से इस मोह का निवारण होता है। ध्यान दीजिए। इसी प्रकार ये आदमी धन संपत्ति के चक्कर में ऐसा मूढ़ हो जाता है कि जब निकलने का अवसर आता है तो वह उससे निकल नहीं पाता। ये बात पते की है। जब निकलने का अवसर आता है, आप ध्यान से देखिए, यही उसकी मूढ़ता है। अरे भाई, आपको निकलने का अवसर प्राप्त हुआ इस सब प्रपंच से, तो आप उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। पाकर इस मनुष्य योनि से आप परमात्मा की प्राप्ति, जो अपना परम लक्ष्य है, उसको आप प्राप्त ही नहीं करना चाहते, भटकते रहिए आप। इसी प्रकार इस पूरे मंत्र में भगवान यम ने मनुष्य की उस वृत्ति पर चोट किया है कि क्यों उसको संसार भाता है और परमात्मा नहीं, क्यों संसार उसको आकर्षित करता है, क्यों संसार का आकर्षण उसको खींचता है, परमात्मा नहीं। क्यों उसे शरीर साधना सुहाती है, आत्म साधना नहीं, क्योंकि वह क्या है? मोहित है, मूढ़ है, प्रमादी है। ध्यान दीजिए, वह परलोक के बारे में जानता नहीं। परलोक ना सांपराय प्रतिभाति बालम। सांपराय माने परलोक संबंधी, आत्मा संबंधी। इस लोक के लुभावने जीवन के अलावा वह कुछ नहीं समझता और न समझना चाहता है। इसी मानसिकता वाले दैव के मारे हुए लोग मुक्ति से परहेज कहते हैं। मुक्ति से परहेज है उनको, इसी मानसिकता वालों को, और जन्म मरण के चक्कर में भटकते रहते। कर्म फलों का खजाना अनित्य है, कर्म फलों का खजाना अनित्य है। इस अनित्य से नित्य परमात्मा की प्राप्ति नहीं की जा सकती। तो यमराज ने इसको यूँ समझा दिया यहाँ पर कि देखो,
मैं यज्ञ करता हूँ तो यज्ञ करने के लिए जितना सामान लगता है वो सब अनित्य है। जो वस्तुएं लगती, घी लगता है, वेदी बनाने के लिए ईंटें लगती हैं, ये सब नश्वर चीज़ें हैं। जो क्रिया करने वाला जो मनुष्य वो भी नश्वर है, लेकिन इससे प्राप्त होने वाला जो फल है वह तो अनिश्वर, वह तो नश्वर नहीं है। मैं इस भावना से यज्ञ करता हूँ। तो ऐसा कहा नचिकेता को भगवान यम ने कि जब ये भावना आप करेंगे कि इस यज्ञ से मैं परमात्मा को प्राप्त करूँगा तो अनित्य वस्तु से नित्य वस्तु की प्राप्ति हो जाएगी। ध्यान दीजिए। इसलिए तो भगवान ने गीता में कह दिया कि यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोको अयं कर्म बंधनाः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगा समाचर। आसक्ति का त्याग कर दो जड़ वस्तु के प्रति, प्रिय रूप और प्रिय लगने वाली वस्तु की आसक्ति का त्याग, और तदर्थम उसके लिए काम करने वाले बनो। तो वो जो तदर्थ है वही तुम हो, यही तो आत्मज्ञान है। तो ये नचिकेता को कहा यमराज भगवान ने कि जानाम्य हम सेवधीरित्य नित्यम। कर्म फल का जो खजाना है वह अनित्य है, अनित्य है खजाना, ये नित्य नहीं है। अभी इतना मिला, उसके बाद फिर भोगा हमने और फिर इकट्ठा कर लिया, फिर भोगना, तो अनित्य चलता चला जाएगा। न ही अध्रुव ही प्राप्यते ही ध्रुवम तात। इस अनित्य खजाने से, इस कर्म से वो परमात्मा नहीं मिलता। ततो मया नाचिकेतश्चितो अग्नि अनित्यैर्दव्यै प्राप्तवान अस्मि नित्यम। इसलिए नचिकेत, मेरे द्वारा अनित्य पदार्थों के द्वारा नाचिकेत नामक अग्नि का चयन किया गया, परंतु मेरी भावना परमात्मा के पारायण रही, निष्काम भावना बनी रही। इसलिए उन अनित्य पदार्थों से ही मैंने नित्य वस्तु परमात्मा को प्राप्त कर लिया है। भगवान यम ने स्पष्ट कर दिया कि अनित्य पदार्थों नित्य पदार्थ प्राप्त नहीं हो सकते। यदि कर्म फल का संग्रह संसार के भोगों को भोगने के लिए किया जाए, दूसरी ओर यही अनित्य पदार्थ परमात्मा को प्राप्त करा सकते हैं। यही कर्म फल का त्याग उस दीनदयाल को, उसकी आत्मा, सबकी आत्मा को कर दिया जाए। यज्ञ ही तो अग्नि की आवश्यकता होती है। भगवान यम इसके पूर्व में नचिकेता को स्वर्ग प्राप्त कराने वाले यज्ञ कर्म के अनुष्ठान की विधि समझाई थी, और इस यज्ञ कार्य के लिए जिस अग्नि के आवाहन की बात बताई थी उसका नाम जिसे नाचिकेत अग्नि रखा था। और उन्हें कह दिया कि इसी अग्नि के द्वारा मैं अनित्य पदार्थों के द्वारा उस परमात्मा को प्राप्त करता हूँ। निष्काम भाव से निर्विषय होकर अपने मन को, मेरा हृदय निर्विषय हो जाता है यहाँ केवल। इसलिए ब्रह्मज्ञानी संत जब यज्ञ करते हैं, इसलिए भगवान ने सारे कर्मों को सदोषपूर्ण कहा, लेकिन यज्ञ को नहीं। यदि यज्ञ की भावना परमात्मा को प्राप्त करने की है तो ध्यान दीजिए। तो यज्ञ कर्म से स्वर्ग को प्राप्त करने की भावना से नहीं करते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि वह नाचिकेत अग्नि का उपयोग यज्ञ कर्म से स्वर्ग प्राप्त करूंगा। नहीं 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 नहीं, मैं स्वर्ग नहीं, इस यज्ञ कर्म से मैं यज्ञेश्वर को प्राप्त करूंगा। अस्तु भावना निष्काम होनी चाहिए तो फल भी निष्काम होता है। और परमात्मा के अतिरिक्त कुछ भी निष्काम नहीं है, ये समझ। परमात्मा के अतिरिक्त कोई चीज निष्काम नहीं है, कुछ भी भावना समान नहीं है। आइए इस नित्य का सत्य को हम समझते हैं गीता से कि न माम कर्माणि लिम्पन्ते न मैं कर्म फले स्पृहा इति माम यो अभिजानाति कर्म भी सना बध्यते। यदि कर्मों के फलों में स्पृहा ना हो, कर्म लिपायमान नहीं करते, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते, क्योंकि मुझे स्पृहा नहीं है, न कर्म में न कर्म फल में, कर्म फलों में स्पृहा नहीं है। ध्यान, कर्तव्य मानकर कर्म किया जा रहा है, धर्म मान के कर्म किया जा रहा है, और फलों में स्पृहा नहीं है।
इसको ईशावास्य जैसी कहा गया है। ओम ईशावास्यम सर्वम यद किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथा मागधा कश्चिदन कुर्वन्नि वेह कर्माणि जिजी विशेषतम समाह एवं त्वयि न अनथितोऽस्ति न कर्म लिप्यते नराः कुर्वन्नि वेह कर्माणि। ये सारे कर्म उसके लिए करने वाले बनो और 100 साल की इच्छा करो आप चलने की, 100 वर्ष की, तब 100 वर्ष का जीना आपका सार्थक है। आपकी आत्मा जो है आप ज्ञान हो जाएगा, तब शरीर के प्रति आपका भान नहीं रहेगा। यही महत्वपूर्ण है। यमराज यहाँ कर्म फल की बात कर रहे हैं। अरे शिवधि माने क्या? शिवधि माने खजाना, यानी संसार का यह खजाना जिसकी सेवा की अवधि होती है। फिर क्या? संसार का वह खजाना जिसकी सेवा की अवधि होती है। तो वह नित्य। अरे बड़े बड़े मंदिर महल, शिवधि अनित्य, संसार खजाना अनित्य है और ज्ञान नित्य है, परमात्मा नित्य है। जिनमें करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं, महल में, किले में, स्मारक में, एक समय के बाद वे खंडर हो जाते हैं। न उनके बनवाने वाले रह जाते हैं और न ही वह धन जिसको इकट्ठा करने पर लोग अपना जीवन गंवा देते हैं, क्योंकि वह अनित्य है। संसार में जहाँ तहाँ सुख मालूम पड़ता है, वहाँ वहाँ भय है। जहाँ जहाँ सुख मालूम पड़ता है। भक्ति हरिशतक में कहा गया है, वैराग शतक में, कि भोगे रोग भयम कुले च्युति भयम वित्ते नृप्रहलाद भयम मौनि दैन्य भयम बले रूप भयम रूपे जराया भयम शास्त्रे वाद भयम गुणे खल भयम काये कृतांतात भयम सर्ववस्तु भयम भूयि नृणाम वैराग्यमेव चा भयम। नृणाम राग हो जाए परमात्मा से, वही आपको अभय दे सकता है। ध्यान दीजिए। भोगे रोग भयम, भोग में रोग लगा हुआ है, रोग का भय। अरे अधिक खा लूंगा तो ये हो जाएगा, अधिक भोग लूंगा तो वो हो जाएगा, वो रोग हो जाएगा। कुले च्युति भवम, मेरा कुल नष्ट हो जाएगा ये सब पापाचरण से। वित्तीय निपलाद भवन, वित्त में सरकार का डर लगा हुआ है कि चपक सरकार जो है छीन ना ले हमसे, छापा ना लग जाए। मौने दैन्य भयम, और यदि आप चुपचाप रहेंगे तो लोग कुछ जानता ही नहीं, कुछ बोलता ही नहीं। त्रिपु बले रिपु भयम, यदि बलवान हैं आप तो कोई शत्रु आपको हरा सकता है क्या? मेरे से बड़ा शत्रु, बड़ा बलवान कोई आ गया क्या? रूपे जरा या भयम, और रूप में जरा का भय है कि रूप कब जो है झुर्रियों वाला हो जाएगा। आप बड़े बड़े सुंदर रूप देखने वाली या देखने वालों को देखो, कैसा रूप हो जाता है। जैसे बासी फूल को देखो आप, ताज़ा फूल तो भगवान में चढ़ता, बासी तो चढ़ता ही नहीं है। शास्त्रीय वाद भयम, शास्त्र को क्या रहे, शास्त्र की जानने वालों को रहता है कि भैया कोई मेरे से ज़्यादा मेरे को जानकार कर आ जाए जो मुझे परास्त कर दे, इसलिए। और गुणे खल भयम, और जो गुणवान व्यक्ति को दुष्ट का भय रहता है कि ये क्या समझेगा गुण को, ये इसको तो दुष्टता ही आती है। कृतांत काये कृतांताद भयम, शरीर को मृत्यु का भय है। सर्वम वस्तु भयम हुई, सिर्फ पृथ्वी में सारी वस्तुओं में भय लगा है। अभय क्या है? वैराग्यम एव चाभय, वैराग में अभय है, अर्थात परमात्मा के श्री चरणों की प्राप्ति में उसका ध्यान करने से अभय की प्राप्ति होती है। तो यमराज ने कर फल के खजानों को ठहराया है। ध्यान दी। तो जिस परमात्मा को हम जानना चाहते हैं उन्हीं का उपदेश मानेंगे, तभी हमारा कल्याण होगा, श्रेय वस्तु की प्राप्ति होगी। भगवान स्वयं हर कार्य जो करते हैं, जैसे विश्व की रचना आदि, श्री भगवान इस कर्म अकर्म से अपना संबंध नहीं रखते, बस इतना कहकर कि मैं करता हूँ, परंतु मैं अकर्ता हूँ, क्योंकि मेरी वृत्ति चित्त वृत्ति में लोक कल्याण है, लोक संग्रह है, स्वार्थ नहीं परमार्थ है। अस्तु भगवान श्री कृष्ण यमराज प्रभु का यही मंतव्य है कि कर्तृत्वाभिमान नहीं होना चाहिए, भोक्तृत्वाभिमान भी नहीं होना चाहिए। अरे आत्मा भी भोगने में हेतु है, अभिमान नहीं कर तो उसमें अभिमान नहीं है। अभिमान तो प्रकृति का विषय है, ध्यान दीजिए, और उस अभिमान को भी आत्मा उस अभिमान से भी मोहित हो जाता है, ध्यान दीजिए। अब
यहाँ पर एक बात, एक तीसरा एक और मंत्र आता है क्या, कि कामस्याप्तिं जगतः प्रतिष्ठां क्रतो अन्यतम अभयस्य पारम स्तोम महदुर्गायं प्रतिष्ठां धृष्ट्वा धृत्या धीरो नचिकेतो अत्यस्राक्षी। हे नचिकेत, जहाँ काम की आपत्ति माने समाप्ति हो जाती, कामस्य आपत्ति अर्थात काम की समाप्ति हो गई। समाप्ति में आप देखिए स लगा हुआ है उपसर्ग, आपत्ति समाप्ति सम आपत्ति, जहाँ पर आपत्ति हो जाए किसकी, काम की। काम की जहाँ पर समाप्ति हो जाए, जगता प्रतिष्ठान अर्थात जिनको प्राप्त करने के बाद सारे काम मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, जिनको प्राप्त करने के बाद कामास्याप्तिं जगता प्रतिष्ठान, स्वर्ग की प्राप्ति की सी सीमा है उसके लिए, स्वर्ग प्राप्ति ही सीमा है। सारे काम परिपूर्ण हो जाते स्वर्ग प्राप्त करके, जिसे पाकर कामना परायण जीव और क्या पाना चाहेगा। स्वर्ग की प्राप्ति लोगों की अंतिम सीमा, जैसे श्रेय का की अंतिम सीमा आत्मा का ज्ञान है, वैसे ही प्रेय की अंतिम सीमा स्वर्ग की प्राप्ति, स्वर्ग का भोग भोगूंगा मैं। तो यज्ञ की उपासना का फल है हिरण्यगर्भ पद है, तो औरों की अपेक्षा अनंत है। पर यज्ञ की उपासना स्तोम अहम मुर्गायम प्रतिष्ठा, और परंतु यज्ञ की उपासना यदि ऐसे की जाए परमात्मा को, तो वह उसका फल अनंत है और अभय की परानिष्ठा है। तो स्तोम है, जो स्तोम है माने स्तुति करने योग्य क्या है, उरुगायम प्रतिष्ठाम, जो वेद के द्वारा स्तुति करने योग्य है, और जो महत माने अनुमादि अनेक ऐश्वर्य गुणों से जुष्ट है। वेदों में ने जिसके गुण नाना प्रकार से गाए हैं, जिसकी प्रतिष्ठा दीर्घकाल तक रहती है, ऐसे स्वर्गलोक को, उसके आलंबनीय भोग भंडारों को तो बड़ी धैर्यता से मेरे देने पर तुमने लिया नहीं और त्याग दिया। नचिकेतो अत्यस्राक्षी है, तुम धन्य हो, तुम्हारी जिज्ञासा की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। तुमने केवल ब्रह्म विद्या का ही, आत्मविद्या का ही वर्णन किया है। इसकी उपलब्धि को तुमने किसी भी कर्मफल की नाशवान उपलब्धि के बराबर नहीं माना। तुम निश्चय ही विवेक संपन्न हो, वैराग्य संपन्न हो, ब्रह्म ज्ञान के अधिकारी होता। सारे संसार के भोगों को, इसी को ऐसा समझाते हैं। आपको जब ज्ञान की कक्षा में ले जाएंगे तो पहली श्रेणी क्या बोलेंगे, पहला विवेक है कि आत्मा अनात्मा में आप जो है आप बुद्धि स्थापित करिए। आत्मा अनात्मा वस्तु का विवेचन करने वाली बुद्धि विवेक बुद्धि है, ये चाहिए आपको। बहुधा में एक का चयन करना चाहिए। फिर दूसरा पद आता है वैराग्य का आता है, तो विवेक वैराग्य साधन चतुष्टय अपूर्व मुमुक्षा आता है। ध्यान दीजिए, उसको ऐसे कैटेगराइज किया और वेदों में इसको इस प्रकार से लेके एक कथानक रूप में आपको बताया जा रहा है। तो भगवान यम ने स्वर्गलोक और वहां के जो भोग मिलते हैं उससे कामना की समाप्ति कहा कि उसके आगे अब क्या पाना चाहोगे आप। स्वर्गलोक के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने ये समझाया था, जो हमने पहले भी आपको बताया है। भागवत में भी इसके बारे में लिखा हुआ है कि स्वर्ग में क्या क्या है। कल वृक्षों के बाग बगीचे हैं, फिर कैसी भी कामना हो वो तो पूर्ति होती ही रहेगी, कल वृक्ष कर ही देंगे। अमरावती के चारों ओर सोने की 4 दीवारें बनी हुई हैं। इंद्र की राजधानी अमरावती है, देव उसके परकोटे सोने से बने हैं, सोने किवाड़ द्वार द्वार पर लगे हैं। स्फटिक मणि के गोपुर और नगर के बाहरी फाटक बने हुए हैं, उसमें अलग अलग बड़े बड़े राजमार्ग हैं। स्वयं विश्वकर्मा ने इसे पुरी का निर्माण किया है। राजमार्ग मणियों के बड़े चौराहे हाट बने हुए, ऐसा स्वर्ग है। यहाँ तो मट्टी और पत्थर का सब बना हुआ है इस लोक मृत्यु लोक के अंदर में। और वहाँ की स्त्रियाँ कैसी हैं कि यत्र नित्य वयो रूपा श्यामा ब्रजवाससा भ्राजन्ते रूप वर्णार्यो यर्चभीरेव वर्णयाः। स्वर्ग की स्त्रियां सर्वदा 16 वर्ष की यौवन बनी रहती हैं। उनका यौवन सौंदर्य स्थिर रहता है। वे निर्मल वस्त्र पहनकर अपने रूप की छटा से इस प्रकार दैदीप्यमान होती जैसे अग्नि अपनी ज्वालाओं से अग्नि होती है। ध्यान दीजिए।
तो भगवान यम ने नचिकेता की निश्चयात्मक बुद्धि की परीक्षा लिया कि स्वर्ग की अंतिम सीमा यदि भोग की उसको ठुकरा दिया इसने, तो इसकी बुद्धि निश्चयात्मक है, अनासक्त इसका मन है, इसका चित्त निर्विषय है, कुशाग्र बुद्धि है। इन सब की परीक्षा करके परब्रह्म पुरुषोत्तम के तत्व की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए परब्रह्म परमात्मा की महिमा का वर्णन करते हैं। क्या वर्णन करते हैं अब समझिए। ये ब्रह्म विद्या के महात्मा का अंतिम मंत्र होगा कि तम दूरदर्शम गूढ़म अनुप्रविष्टम गुहाहितम गौरेष्टम पुराणम अध्यात्म योगादिगमेन देवम मत्वा धीरो हर्ष शोको चौकौ जाति एतत् श्रुत्वा संप्रगृह्य मर्त्य प्रावृह्य धर्म्यम अनुमेतमाप्या सामोदते मोदनी लब्ध्वा विवृतम सद्म नचिकेत सम्मन्नि। हे नचिकेत, परमात्मा योग माया के पर्दे में छिपा हुआ है। भगवान ने गीता में कहा कि नाम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृत्ता मूढ़वयम नाभिजानाति लोको माम अजम अव्ययम। मुझे नहीं जानता मनुष्य कि मैं जो हूँ अविनाशी को, मुझे अव्यय अविनाशी को मूढ़ नहीं जानता, क्योंकि मैं माया के पर्दे में छिपा हुआ। वैसे यहाँ नचिकेता को समझाया यमराज ने कि गूढ़म अनुप्रविष्टम तम दुर्दशम, परमात्मा योग माया के पर्दे में छिपा हुआ है। गुहाहितम गौरिष्ठम पुराणम, वह सर्वव्यापी है। आध्यात्म योगाधिगमेन देवम, उन ऐसे परमात्मा को अध्यात्म योग की प्राप्ति के द्वारा समझकर जीवन हर्ष और शोक की स्थिति से ऊपर उठ जाता है। पुनः ऐसे परमात्मा का उपदेश सुनकर इसे भलीभांति ग्रहण करता है, उसका विवेक पर विचार करता है, उस सूक्ष्म तत्व की उसकी महती कृपा से जानकर आनंद स्वरूप परम पुरुषोत्तम को पाकर आनंद में मग्न हो जाता। ऐसे जिज्ञासु साधक, तुम इसी स्थिति को प्राप्त कर चुके हो, तुम्हारा बार बार अभिनंदन है तात। ध्यान दीजिए, इस प्रकार से परान पुरुष परमात्मा घट घट के वासी हैं, सर्वत्र हैं। ऐसा मानने वाले, इस पर श्रद्धा विश्वास रखने वाले भगवान की कृपा से भगवान की गूढ़ अर्थात विलक्षण अलौकिक योग माया से पार पा जाते हैं। परिणामतः शोक और मोह, जन्म मृत्यु, सुख और दुख रूपी वृत्तियों से अतीत अपने स्वरूप का साक्षात्कार कर लेते हैं। ऐसे ही लोगों की यम प्रभु ने ऐसे लोगों को मूढ़ नहीं धीर कहा है। तो भगवान यम परब्रह्म पुरुषोत्तम की महिमा के बारे में पुनः एक बात कहते हैं। इसको समझाकर हम आज के प्रवचन को जो है विश्राम देंगे। ते तत्वा संपर्गृह्य वर्त्य प्रवृह्य धर्मम अनुमेतमाप सा मोदते मोदनी लब्ध्वा विवृतम सद्नचिकेत सम्मन्नि। मनुष्य जब इस धर्ममय उपदेश को सुनकर भली भांति ग्रहण करके संपरिगृह्य और उस पर विवेक पर विचार करके प्रवृह्य इस सुस्त तत्व को जानकर अनुभव कर लेता है, वह आनंद स्वरूप परमात्मा को पाकर आनंद में ही मग्न हो जाता है। नचिकेत, मैं तो तुम्हारे लिए इस परम धाम का दरवाजा खुला हुआ मानता। विवृतम सद्म नचिकेत सम्मन्नि परम। तो इस प्रकार से ये ब्रह्म ज्ञान जो है ये ब्रह्मानंद को प्राप्त करा देने वाला हो जाता है। सभी उपनिषद, पुराण, गीता आदि ग्रंथ ब्रह्म को आनंदमय कहते हैं। जब हम सो जाते हैं तब हमें बाहरी विषयों का ज्ञान नहीं रहता, अर्थात इन बाहरी विषयों को ग्रहण करने वाली इंद्रियां और मन बुद्धि सुप्तावस्था में रहते हैं। ऐसी सुसुप्ति में ही हमें सुख मिलता है। यह सुखमय अवस्था और कुछ नहीं, ब्रह्मानंद का आभास ही तो है। अब हम जाग रहे हैं तो ध्यान योग के द्वारा भी हम यही सुख, यही आनंद प्राप्त कर सकते हैं। मन शुद्ध और शांत होने पर उसमें ब्रह्मानंद का अनुभव होता है। योग के द्वारा यह आनंद प्राप्त होने के कारण योगानंद कहलाता है। यह ब्रह्मानंद से भिन्न नहीं है। समझने के लिए इसे ब्रह्मानंदगत योगानंद समझना चाहिए। श्री विद्यारण्य स्वामी पंचदशी नामक ग्रंथ में आनंद प्रकरण में कहते हैं कि ब्रह्म को जानकर मनुष्य संपूर्ण इस लोक के ऐहिक, संपूर्ण परलोक के आयुष्मिक अर्थात समुदाय से छुटकारा पाकर सुखी हो जाता है। उल्लेखनीय है कि अनर्थ दो प्रकार के होते हैं, यह लौकिक अनर्थ और पारलौकिक अनर्थ।
इस लोक में शरीर और उससे संबंध रखने वाले परिजन, धर्म, धाम, पद आदि में ममता होने के कारण ही आदि भौतिक दुख होता है, आदि दैविक दुख होता है और तीसरे आध्यात्मिक दुख होता है। ये तीनों ही प्रकार के दुख ऐहिक अनर्थ हैं, ध्यान दीजिए। और स्वर्ग आदि के सुख ही कामना से यज्ञ आदि कर्मों प्रवृत्त होकर और उसके सफल होने की चिंता करना, आयुष्मिक अर्थात पारलौकिक करना, ये भी अनर्थ में गिना जाता है, क्योंकि वहां से भी आपको लौट के आना पड़ेगा। तो ब्रह्मानंद प्राप्त होने पर ये दोनों ही अनर्थ, यह लौकिक और पारलौकिक, आयुष्मिक और ऐहिक दोनों ही मिट जाते हैं। इसके अतिरिक्त ब्रह्म ज्ञान से ब्रह्मानंद भी प्राप्त हो जाता है। भगवान यम ने नचिकेता में ऐसे विवेक को पाया तो हमें ध्यान देना चाहिए। जब सर्व प्राप्ति के साधन रूप अग्नि विद्या रूपी दूसरा वरदान मांगा था, तब यम प्रभु ने उसे अग्नि विद्या का उपदेश दिया था। उन्होंने नचिकेता को अग्नि विद्या का रस समझाते हुए कहा था कि अग्नि के लिए कुंड निर्माण में किस प्रकार की आहुति देना है, कितने साइज की वेदी बनेगी, आदि आदि पर, और कहा इसकी नचिकेत की तुम्हारे नाम से यह अग्नि प्रसिद्ध हो जाएगी। परंतु उसने जान गया कि इसको सीख लेना चाहिए, परंतु इससे भी मैं परमात्मा को ही प्राप्त करूंगा, क्योंकि मैं यदि स्वर्ग को प्राप्त करूंगा तो वहां से मुझे लौटना पड़ेगा। तो ऐसा आनंद वो आनंद नहीं देगा जहां ऐसे सुख और दुख से अतीत, हर्ष और सुख से अतीत ब्रह्म का आनंद इससे अनोखा है, आत्मा का आनंद इससे अनोखा है। सारे सुख और सारे दुख शरीर के सापेक्ष है, पर आत्मा के निरपेक्ष में केवल और केवल परमात्मा का आनंद है, जो निरपेक्ष आनंद है। ध्यान दीजिए आज के प्रवचन को यही, इसलिए 33 व्रत की ब्रह्मानंद वल्ली के अनुसार रसो वही सहा पंचदशी का एक और मंत्र है, उसको बता देना चाहता हूं आपसे मैं कि ब्रह्मविद परमापनोति शोकम तरति चातविद रसो ब्रह्म रसम लब्ध्वा आनंदी भवति नान्यथा। ब्रह्मवेत्ता परम श्रेष्ठ पुरुष को प्राप्त करता, ब्रह्मवेत्ता परम श्रेष्ठ ब्रह्म को प्राप्त करता है, आत्मविद शोक से पार हो जाता है। रस ब्रह्म है, इस रस रूप ब्रह्म को पाकर मनुष्य आनंदित होता है, अन्य प्रकार से नहीं। इसीलिए श्रीमद् भागवत में कहा गया है क्या, श्रीमद् भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वराः सद्यो हृदि अवरुध्यते कृतभी शुष्भी तक्षणात्। भगवान हृदय में बंदी बन जाते हैं, सीधा आ जाते हैं। वैसे ही जब ये ज्ञान आपको होता, परमात्मा का ज्ञान होने पर परमात्मा ही आपकी मदद करते हैं। और जितने भी सापेक्ष वस्तुएं बताई गई हैं उसके निषेध करने की दिशा में जो उपाय बताए गए हैं, वैराग्य के, अभ्यास के, सत्संग के और सत्साहित्य के अध्ययन के, वो समझिए, क्योंकि रसो वही सब, वह परमात्मा रस है, वही भगवान है, वही परब्रह्म है। तो जीव और ब्रह्म के अंदर में कोई अंतर नहीं, या भिन्नता जब आ जाएगी तब आपको केवल और केवल आनंद के अतिरिक्त दूसरी किसी वस्तु का अनुभव ही नहीं होगा। आज की जैसा कि भगवान यम ने नचिकेता को बताया है, रस शब्द आनंद के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, ब्रह्म आनंद स्वरूप है, इसलिए ब्रह्म प्राप्त होने पर ही आनंद प्राप्त होता है। ध्यान दीजिए, आज के इस प्रसंगों को यहीं विश्राम देते हैं। कल आपको तीसरे विचार की कथा सुनाई जाएगी, परमात्म तत्व। इसके बारे में एक कथा ही कहूँगा, परमात्मा के बारे में जो कुछ भी कहा जाए वह कथा अमृत है। ध्यान दीजिए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये एक लाइन बोल दीजिए ना, कि मतलब हम लोग हर वीडियो में जोड़ेंगे ना, वो वाला बोल दीजिए कि इसका अगला भाग आप अगले वीडियो। अब आपको तीसरा विचार जो है, नहीं विचार नहीं, जैसे ये जो बीत गया ना, हाँ तो हाँ उसका बोलेगा, क्योंकि 3 वीडियो बनाना है। हाँ तो उसका बोल तो आपको जो है ब्रह्म विद्या के महत्व के संबंध में आज का ये विचार अंतिम विचार था। अब आपको कठोर सरलतम बोध के अंतर्गत जो तीसरा विचार है परमात्म तत्व, उसके बारे में फिर बताया जाएगा। हमारे ग्रंथ कठोर सरलतम बोध में कुल 7 विचार लिखे गए हैं। प्रथम विचार जो आप सुन रहे हैं
मोह का निवारण और ब्रह्म विद्या, इस संबंध में आज इतना ही बताया गया है। अगले भाग में इसके आगे आपको बताया जाएगा।